सभी का स्वागत है प्रज्ञान प्रवाह में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली है। तो उसी क्रम में हम लोग महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स की एक श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको बहुत ही कम समय में जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है उनका रिवीजन करा दूंगा। तो बिना देर किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रैंड स्लैम क्या होता है। ग्रैंड स्लैम फ्रेंड्स एक टेनिस टूर्नामेंट है जिसको हम मेजर्स भी कहते हैं। क्या मेजर्स भी कहते हैं, और ये वर्ष भर में 4 होते हैं। ये इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है और इसके क्रम है, आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, AFWU। AFWU का मतलब होता है ये, यानी कि सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन ओपन और सबसे अंत में होता है US ओपन। यानी इसका क्रम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका क्रम बताएं। तो आप लोग याद रखिएगा कि जनवरी महीने के शुरुआत में अप्रॉक्सीमेटली जनवरी और फरवरी के बीच ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन और अंत में US ओपन होता है। तो इनको अगर एक लाइन में अगर बोलना पड़े तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको मेजर भी बोला जाता है। ठीक है, ये मेजर भी कहे जाते हैं। अब हम लोग बारी बारी से एक एक ओपन को देखेंगे और देखेंगे कि इनके इस वर्ष के विजेता कौन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के बारे में बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन जिस कोर्ट पे खेला जाता है उस कोर्ट का नाम है हार्ड कोर्ट। यानी डायरेक्ट पेपर में ये भी पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हार्ड कोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हार्ड कोर्ट, तो ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अब देखेंगे कि इसके मेंस विनर और ये वुमेन्स विनर कौन कौन से हैं, ये पूरा हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं मेंस विनर। विनर कौन है? जेनिक सिनर, ये हैं इटली से। जेनिक सिनर हैं मेंस विनर ऑस्ट्रेलियन ओपन के 2024 के। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वीमेंस विनर कौन है, तो वीमेंस में है आर्याना सबलेंका। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो जेनिक सिनर हैं वो इटली से हैं और जो आर्याना सबलेंका हैं वो बेलारूस से हैं। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मेंस डबल्स। मेंस डबल्स क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन ने मेंस डबल्स का खिताब जीता है। यानी अगर आपको पूछे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, तो उन्होंने रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने जीता है। अब हम फ्रेंच ओपन की बात करते हैं। तो फ्रेंच ओपन का फ्रेंड्स दूसरा नाम पूछा जाता है, पेपर में बार बार पूछा गया है कि फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम क्या है। तो फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम आप बताएंगे रोलैंड गैरोस। रोलैंड गैरोस फ्रेंच ओपन का ही नाम है और इसको क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। कहाँ? क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। अब इसके विनर की बात करें फ्रेंड्स, तो मेंस सिंगल्स का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है जो कि स्पेन के हैं, और वीमेंस सिंगल्स का ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की हैं। यानी इनमें आपको क्या याद रखना है कि फ्रेंच ओपन 2024 जिसे रोलैंड गैरोस नाम से भी जाना जाता है और ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, और इसमें मेन सिंगल का जो खिताब है उसने कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं उन्होंने जीता है, और ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड के हैं। फ्रेंड्स, मैं अंत में चारों को मिलाकर आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप इसको आसानी से याद करेंगे, याद रख पाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको ये सारी याद हो जाएंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरे ओपन यानी विंबलडन ओपन की बात करेंगे। विंबलडन ओपन 2024 जिसे ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। किस कोर्ट पे खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है फ्रेंड्स। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है और ये सबसे पुराना है। यानी ग्रैंड स्लैम जब स्टार्ट हुए थे टेनिस में तो उनमें सबसे पुराना 1877 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो आपको अगर पूछे कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम ओपन कौन सा है, तो आप आंसर करेंगे विंबलडन। ठीक है, इसकी मेन सिंगल्स के विजेता हैं कार्लोस अल्कराज। फिर से कार्लोस अल्कराज, आपने पीछे देखा था कि जो फ्रेंच ओपन था उसके भी विनर थे कार्लोस अल्कराज, और ये स्पेन से हैं। और विमेन सिंगल की जो विजेता है वो है बारबोरा क्रेजेस्कोवा, ये चेक रिपब्लिक की हैं जिसकी राजधानी प्राग है। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड, और करेंसी यूरो। अब देखेंगे
सबसे अंतिम में, वर्ष में सबसे अंतिम में आने वाला ओपन, जिसका नाम है यूएस ओपन। अब यूएस ओपन सबसे नया है, इसको स्थापित किया गया था 1881 में, ये स्टार्ट हुआ था और ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। और इसके अब हम लोग देखेंगे मेंस सिंगल के विजेता हैं जैनिक सिनर। और ये याद रखेंगे फ्रेंड, जो जैनिक सिनर हैं ये क्या थे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के भी विनर थे, इटली से हैं। और ये वुमेन सिंगल की हैं आरियाना सबलेंका, आप लोगों को पता है आरियाना सबलेंका हैं विनर वुमेन सिंगल की विजेता। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करें, तो देखिए ट्रिक से याद करने का मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो मेंस के और वुमेन्स के सिंगल विनर हैं ये जैनिक सिनर और आरियाना सबलेंका, यहीं आपको देखने को मिलेंगी अंतिम वाला यूएस ओपन में भी जैनिक सिनर और आरियाना सबलेंका है। तो याद रखेंगे, एक याद करने से दोनों याद हो गया, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन के जो मेंस और वुमेन सिंगल की विजेता हैं वो सेम है। अब रही फ्रेंच और विंबलडन की, तो फ्रेंच ओपन और विंबलडन दोनों के जो मेंस सिंगल के विनर हैं वो कार्लोस अल्काराज हैं, और जो वीमेंस की हैं वो ईगा स्विएटेक हैं फ्रेंच ओपन की, और विंबलडन की हैं बारबोरा क्रेजिस्कोवा। तो ऐसे ही याद रखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले सबसे पुराना कौन सा है, विंबलडन है। सबसे नया कौन है, यूएस है। दूसरा इसका क्रम क्या है, तो AFWU, यानी कि ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और फिर यूएस। और इन ग्रैंड स्लैम को मेजर भी कहा जाता है, तो ये भी रखेंगे, या तो मेजर कहेगा या तो ग्रैंड स्लैम। अगला पॉइंट क्या है, फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम क्या है, रोलैंड गैरोस, ये भी आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे लास्ट का जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसका क्रम क्या है और ये कहाँ खेला जाता है। तो देखो, ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पे, और ये फ्रेंच क्ले और ये ग्रास कोर्ट पे। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ऐसी ही वीडियो मैं लगातार आपके लिए बनाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये चैनल बहुत ही अभी नया है, फिर भी मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।